लड़की ने पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारने का किया और फिर उसी लाल निशान के साथ बगीचे में जाकर अपनी सौतेली बहन से गिड़गिड़ाते हुए उसे परेशान न करने की भीख मांगी। ये सब एक मेहमान ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। कुछ मिनट बाद दावत शुरू हुई तो लड़की अपना चेहरा छिपाए वहां पहुंची। दावत के मेजबान उसके मामा ने जब यह देखा तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ का निशान किसने मारा? पास खड़ी थी सौतेली बहन ने तुरंत मना किया, लेकिन मेहमानों ने अंकल को खुश करने के लिए तुरंत उनका साथ दिया। मामा ये सुनकर आग बबूला हो गए और तुरंत बॉडीगार्ड्स को सौतेली बहन को बाहर ले जाकर सबक सिखाने का आदेश दिया। सौतेली बहन ने सोचा भी नहीं था कि सीधी सादी दिखने वाली वह लड़की उसे फंसाएगी। असल में वह लड़कीली परिवार की वारिस थी। पिछली जिंदगी में माँ की मौत के बाद शान ने नाजायज औलाद के साथ घर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पिता ने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि उसके पीछे सबसे अमीर नाना का हाथ था। लेकिन उस प्यार में अंधी लड़की ने अपने बेकार प्रेमी को फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए अपने नाना की बात तक ठुकरा दी और उनसे रिश्ता तोड़ लिया। नाना का संरक्षण हटते ही सौतेली बहन ने उसे अगवा कर लिया। मरने से ठीक पहले उसे पता चला कि उसकी बहन और प्रेमी मिले हुए थे। उस लड़के ने उसे सिर्फ इसलिए फंसाया था ताकि नाना उससे नाराज होकर रिश्ता तोड़ ले। लड़की के मरते ही सौतेली बहन ली परिवार की इकलौती वारिस बन जाती। जब लड़की ने आंखें खोली तो वह 2 साल पहले अपने नाना के जन्मदिन पर वापस आ चुकी थी। पिछली बार इसी दिन सौतेली बहन के उकसाने पर उसने सबके सामने नाना से रिश्ता तोड़ लिया था, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। दोबारा मिली जिंदगी में उसने सब कुछ वापस पाने की कसम खाई। उसने सबसे पहले अपनी सौतेली बहन को सबक सिखाने का फैसला किया और वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा। लड़की के झूठे इल्जामों पर सौतेली बहन के पास कोई जवाब नहीं था। खुद को बाहर निकाले जाने के डर से उसने घबराहट में लड़की के आने का असली मकसद बता दिया। आप सभी लोग उसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि वह आज पे परिवार में क्यों आई है? वह आज पे परिवार से अपना रिश्ता तोड़ने आई है। वह पे परिवार की बात नहीं मानना चाहती। वह मनोरंजन जगत में जाकर हे हान नाम के एक आदमी का पीछा करना चाहती है। सौतेली बहन ने जिस हान का नाम लिया वही वो मुझखोर प्रेमी था। सौतेली बहन को यकीन था कि लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती है और उसका विरोध नहीं करेगी, लेकिन लड़की ने अनसुना कर नादानी का नाटक करना शुरू कर दिया। क्या वह वही फिल्म स्टार है? वही जिसका पोस्टर तुम अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखती हो? मेहमानों को यह सुनकर सब समझ आ गया। असल में उस निकम्मे लड़के की दीवानी तो सौतेली बहन थी। खुद तो वह उसकी फैन थी ही, ऊपर से इल्जाम अपनी बहन पर लगा दिया। कितनी बेशर्म है। ये सुनकर सौतेली बहन बौखला गई और जिद करने लगी कि लड़की उसी लड़के से प्यार करती है, किसी को उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन लड़की ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह एक अभिनेता को पसंद करती है, पर वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर सुपरस्टार यू कियान फान है। चाचा यह सुनकर राहत महसूस करते हैं क्योंकि यू कियान फान न केवल एक राष्ट्रीय फिल्म स्टार है बल्कि यू परिवार के वारिस भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचपन से ही उनकी और लड़की की शादी तय हो चुकी थी। लड़की ने सोचा था कि वह यू कियान फान का इस्तेमाल ढाल के रूप में करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यू कियान फान भी आज जन्मदिन की दावत में आए थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। पहले तो वह इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन लड़की का अभिनय देखकर उन्हें दिलचस्पी होने लगी। दावत खत्म होने के बाद लड़की घर लौटी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसने सुरक्षा गार्ड का मजाक सुना, जो कह रहा था कि एक माँ के बिना की आवारा लड़की दूसरी बहन को परेशान करने की हिम्मत कैसे करती है। लड़की की माँ की मौत के बाद से घर के सभी नौकरों को सौतेली माँ ने अपने रिश्तेदारों से बदल दिया था और ये गार्ड भी उनमें से एक था। उस समय गार्ड को यह नहीं पता था कि उस पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। चलो देख लेंगे, तुम लियोंग का सहारा ज्यादा दिन नहीं ले पाओगी। वाह क्या बात है।